फसीह रहमान हैदरी वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क पाकिस्तान के बल्कि बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नक़ीब जनाब फसीह रहमान हैदरी वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अहबाब इसी वक़ार में मुख्तसर सी हाज़िरी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पेश करूँगा। मैंने कहा कि जिसने सारी उम्र चाँद को दो टुकड़े होते देखा मगर माना नहीं, जो सारी उम्र मेरे मुस्तफ़ा को सूरज पलटते देखता रहा मगर माना नहीं, जो सारी उम्र मुस्तफ़ा को सोचता रहा उसको अबू जहल कहते हैं। और जो बिन देखे बिन सोचे मेरे मुस्तफ़ा पर ईमान ले आया उसको अबू बकर कहते हैं। जो बिन देखे बिन सोचे मेरे मुस्तफ़ा पर ईमान ले आया उसको अबू बकर कहते हैं। अबू बकर के हाथ नाम पर वो हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह कहे। जिसका माँ भी सुन्नी है, जिसका बाप भी सुन्नी, जो खुद भी सुन्नी है, हाथों को बुलंद करके जरा सुभान अल्लाह की सदा लगाएगा। मैंने कहा जिस ज़ात के लिए मेरे मुस्तफ़ा का सजदा लंबा हो उसे मौला हुसैन कहते हैं, और जिस ज़ात के लिए मेरे मुस्तफ़ा का रकू लंबा हो उसको अबू बकर कहते हैं। और उसको अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर? वो अबू बकर कि जो सबसे पहले अकीदा खत्म नबुव्वत का सहरार कहराया वो सिद्दीक़ अकबर है। कौन सिद्दीक़ अकबर? जो मेरे मुस्तफ़ा के साथ यारे गार जो सबसे पहले गार में गए वो सिद्दीक़ अकबर है। कौन सिद्दीक़ अकबर? जो मेरे मुस्तफ़ा के विसाल के बाद सबसे पहले गार में गए, सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा के विसाल के बाद मज़ार में गए वो सिद्दीक़ अकबर है। वो सिद्दीक़ अकबर जिनके मुताल्लिक़ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 26 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान सैयदना उमर फारूक बयान करते हैं, काश उमर ना होता, सिद्दीक़ अकबर के सीने का इकबाल होता। वो उमर फारूक जिनके मुताल्लिक़ मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है कि तारों के जितनी नेकियां मेरे उमर की है, वो उमर फरमा रहे हैं काश उमर ना होता, सिद्दीक़ के जिस्म का इकबाल होता। अब आवेज़ी वक़ार आज किसी का बाप फौत हो मुख्तलिफ वसीयतें करता है, किसी बेटे को वसीयत करता है मेरी फलां प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, मेरा फलां घर किसी एक बेटे के नाम, मेरी फलां गाड़ी किसी एक बेटे के नाम, मगर कुर्बान जाऊं सिद्दीक़ अकबर ने भी एक वसीयत फरमाई थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब विसाल का वक्त करीब आया तो आपने वसीयत की कि जब सिद्दीक़ अकबर फौत हो जाए सिद्दीक़ अकबर के जिस्म को गुस्ल देना, नमाज जनाजा पढ़ाना और सिद्दीक़ अकबर की इस मैयत को उठाकर मुस्तफ़ा करीम के कदमों में रख देना, और अगर मुस्तफ़ा के मज़ार का दरवाज़ा खुले तो मुस्तफ़ा के पहलू में मुझे दफन कर देना। ऐसा ही हुआ जब सिद्दीक़ अकबर विसाल फरमा गए और आपको नमाज जनाजा पढ़ाकर मुस्तफ़ा करीम के मज़ार के बाहर रख दिया गया तो मेरे मुस्तफ़ा करीम के उस यारे गार के लिए खुद दरवाज़ा भी खुला और रोज़े से आवाज़ आती है कि जल्दी करो, अरे यार को यार के हवाले करो। ये वही सिद्दीक़ अकबर है, मुसल्लम है ज़माने में वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, मुसल्लम है ज़माने में वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, नहीं जानता ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। ये वही सिद्दीक़ अकबर है। ग़ज़वा-ए खंदक के मौके पर जब तमाम घर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में माल खर्च कर दिया और कदमों में निशावर कर दिया तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में रब ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाओ और मेरे मुस्तफ़ा को बताओ कि आपके पास आपका यारे गार आ रहा है। इसके लिए रब ने सलाम भिजवाया है और रब्बे कायनात ये पूछ रहा है कि मैं रब होकर सिद्दीक़ अकबर से राज़ी हूँ। क्या सिद्दीक़ अकबर भी रब से राज़ी है? जब सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफ़ा करीम ने बताया कि ऐ सिद्दीक़, रब फरमा रहा है कि मैं सिद्दीक़ को सलाम पेश करता हूँ और कह रहा है रब कि मैं रब होकर सिद्दीक़ अकबर
سے راضی ہوں، کیا صدیق اکبر بھی مجھ سے راضی ہے؟ صدیق اکبر وجد میں آ گئے اور رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ صدیق کا مال و جان بھی آپ کے لیے ہے، میں رب سے راضی ہوں، میں رب سے راضی ہوں، رب نے جو مجھ پر سلام بھیجا میں اس کا ساری عمر لگا رہوں تو اس کا احسان نہیں پورا کر سکتا۔ یہ وہی صدیق اکبر ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ سب سے پہلے غار لیں گے۔ آپ صدیق اکبر کے نام پر نعروں کے جواب ضرور دیے گا۔ میں نے کہا گلی گلی نگر نگر ابو بکر کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے 2 مرتبہ ابو بکر کی صدا لگائیں۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر میرے مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر جو نہیں بول رہے سنی بیٹھے ہیں، جس کی ماں نے لوریوں میں صدیق اکبر کی محبت بسا رکھی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے وہ صدا لگائے گلی گلی نگر نگر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر میرے مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر میرے مصطفیٰ نے جس کو کہا ابو بکر یہ وہ ابو بکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں التماس گزار ہوں میرے آقا کے عظیم ثنا ہوا جو کسی تعارف سے محتاج نہیں، ہمایوں جمیل قریشی عبیدی صاحب، آپ آئیں اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔